साथियों, आप सभी का विजय यहाँ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं अर्थात जब से उसकी स्थापना होती है तो उसकी स्थापना के बारे में और उसके जो प्रमुख अधिवेशन हैं और उसके जो अध्यक्ष रहे हैं और विभिन्न अधिवेशनों में से संबंधित जो प्रमुख तथ्य रहे हैं उनके बारे में क्या है, परीक्षा में लगातार प्रश्न बनता है। तो इसलिए हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में और जो उसके प्रमुख अधिवेशन हैं, अध्यक्ष तथा प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग इसी सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सर्वेंट और शिमला के संत के नाम से प्रसिद्ध A.O. ह्यूम, क्या नाम था उनका, A.O. ह्यूम ने बम्बई में की थी। उन्होंने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन INU की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका जो नाम है बदल करके 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। तो इस पर कांग्रेस की स्थापना कब होती है, आपकी 1885 में होती है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो पूना में होने वाला था, परंतु वहाँ पर प्लेग फैले होने के कारण बम्बई में इसको आयोजित किया गया। तो पहला अधिवेशन आपको बम्बई में होता है तथा कांग्रेस की जो सर्वाधिक अधिवेशन है वो 10 बार आपके कलकत्ता में, 7 बार मद्रास में और 6 बार जो है बम्बई में हुए। तथा स्वतंत्रता तक कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष जो कौन बने हैं, जवाहरलाल नेहरू बने हैं 4 बार। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष हुए हैं, जबकि सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने हैं, अबुल कलाम आज़ाद हुए हैं और वे सबसे अधिक समय तक 1940 से लेकर के मार्च 1946 तक ये अध्यक्ष रहते हैं। सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू 4 बार, दूसरे नंबर पर दादा भाई नौरोजी और सबसे अधिक लंबा कार्यकाल की बात करेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद रहे। तथा 1930 तक कांग्रेस के अधिवेशन जो है ये दिसंबर माह में आयोजित होते थे, परंतु 1930 के बाद ये अन्य महीनों में भी होने लगे। कांग्रेस ने A.O. ह्यूम को आजीवन अपना महासचिव नियुक्त किया और उनके मरने के बाद 1912 के अपने अधिवेशन में उन्हें अपना पिता और संस्थापक घोषित किया। तथा बेडर बर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी, जबकि पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रारंभ में यह माना गया कि ह्यूम जो है A.O. ह्यूम उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थे और वे मध्यम वर्गीय लोगों की जायज़ मांगों को कांग्रेस के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसे सरकार उस पर विचार कर उसका शीघ्र हल निकाले। परंतु लाला लाजपत राय ने 1916 के यंग इंडिया के एक लेख में सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के सेफ्टी वॉल्व के रूप में की। उन्होंने आगे लिखा कि यदि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के सेफ्टी वॉल्व के रूप में की तो कांग्रेस ने भी ह्यूम का उपयोग त्वरित चालक के रूप में किया, जो अपने ऊपर गिरने वाली किसी भी अंग्रेज रूपी बिजली से उसकी सुरक्षा कर सके। अब हम लोग जो इसके प्रमुख अधिवेशन हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है प्रथम अधिवेशन की बात करें। जो प्रथम अधिवेशन होता है वो आपका होता है 1885 में होता है। ठीक है, 1885 में कहाँ पर होता है, तो पहले ये पूना में होने वाला था, बाद में ये बम्बई में होता है। मतलब पहला अधिवेशन आपका बम्बई में होता है और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कौन थे, W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। यह अधिवेशन पहले पूना में होने वाला था, परंतु वहां प्लेग फैला होने के कारण जो है यह बम्बई में आयोजित हुआ। इसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से अधिकांश वकील और पत्रकार थे, परंतु इसमें प्रसिद्ध नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। तथा इस सम्मेलन में कांग्रेस ने कुल 9 प्रस्तावों द्वारा अपनी मांगें सरकार के सम्मुख रखी, जैसे कि इंग्लैंड में कार्यरत भारत सचिव की परिषद को समाप्त किया जाए। दूसरा,
केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। तीसरा, सिविल सेवा की उम्र बढ़ाई जाए और उसकी परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। चौथा, सेना के व्यय में कटौती की जाए। पाँचवा, इंग्लैंड से आयातित कपड़ों पर आयात शुल्क जो है लगाया जाए। छठा, वर्मा को, जो कि वर्तमान का म्यांमार है, तो वर्मा को जिसका भारत में विलय कर लिया गया उसे भारत से अलग किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके जो प्रथम अधिवेशन होता है बम्बई में 1885 में, उसमें ये चीज़ें होती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला अधिवेशन इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण रहा है आपका दिसंबर 1886 का। ये आपका कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? दादा भाई नौरोजी रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो स्थापित नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका इसमें विलय किया गया तथा लॉर्ड डफरिन जो कि इस समय गवर्नर था, इसने उद्यान भोज दिया, परंतु सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए। अगला दिसंबर 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है। कहाँ पर? मद्रास में, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी तथा यह पहला अधिवेशन था जिसमें एक मुस्लिम को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रकार से पहले मुस्लिम जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तथा इसमें क्या किया गया? इसमें विषय निर्धारण समिति का गठन किया गया तथा आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया ए.ओ. ह्यूम के विरोध के बावजूद, और वह पास भी होता है। इसके अलावा एम.जी. रनाडे ने कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया तथा बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया था इसी में। अगला होता है आपका चौथा जो होता है 1888 में, दिसंबर 1888 में इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो इसमें इस समय होता क्या? तो राय दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीद करके कांग्रेस को दे दिया था अधिवेशन करने के लिए तथा सर सैयद अहमद और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया था। वो चाहते थे कि यहाँ पर यह अधिवेशन ना हो, जबकि राय दरभंगा के मदद से यहाँ पर अधिवेशन होता है। इलाहाबाद का गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन था उस समय। तब पहली बार लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, मतलब इस चौथे अधिवेशन में भाग लिया और हिंदी में भाषण दिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान जो है वो तय किया गया तथा जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस जन का नारा है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं ये बाद में हैं। आगे चलते हैं। अगला आता है आपका पाँचवा 1889 में। 1889 में कहाँ पे होता है? ये आपका बम्बई में होता है और इसके अध्यक्ष रहते हैं विलियम बेडबर्न। पहली बार इसमें क्या होता है? महिलाओं ने भाग लिया तथा इसमें 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया तथा इसके अलावा कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में किया गया। आगे चलते हैं। दिसंबर 1890 यह आपका होता है कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में, और इसकी खास बात क्या थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने इसको संबोधित किया। आगे चलते हैं। अगला होता है दिसंबर 1891 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? पी आनंद चारुलू ने की, और इसमें अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। आगे चलते हैं। फिर दिसंबर 1892 में ये आपका कहाँ होता है? इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? WC बनर्जी रहते हैं। कौन रहते हैं? WC बनर्जी। इससे पहले 88 में होता है इलाहाबाद में, ठीक वहाँ पे जॉर्ज यूले रहते हैं, और फिर 92 में होता है इलाहाबाद में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। और 1892 के अधिवेशन को लंदन में करने की योजना थी, परंतु जो इसके संबंध में जो समिति क्या कहते हैं अनुमोदन करती थी उसने अनुमोदन नहीं किया था, इसलिए इसका आयोजन जो है इलाहाबाद में किया गया। दिसंबर 1893 का जो अधिवेशन होता है ये लाहौर में होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इससे पहले जो है 1886 में जो दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में, उसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें जो है सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग रखी गई। इसके बाद दिसंबर 1894 में मद्रास में होता है अल्फ्रेड बेब की अध्यक्षता में। फिर दिसंबर 1895 में पुणे में होता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। तिलक द्वारा यहाँ पर एम.जी. रनाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया गया, मतलब उन्होंने इसका विरोध किया, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। आगे है दिसंबर 1896, इसका आयोजन कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी जी। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कांग्रेस मंच से पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने
वंदे मातरम का गान पहली बार किया था। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान पहली बार करते हैं 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस मंच से। आगे दिसंबर 1897 का जो अधिवेशन होता है ये आपका कहाँ होता है, महाराष्ट्र के अमरावती में। इसके अध्यक्ष थे MC शंकर नायर। तथा दिसंबर 1898 में ये आपका कहाँ होता है, मद्रास में, आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। दिसंबर 1899 में लखनऊ में होता है, रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। दिसंबर 1900 में होता है आपका लाहौर में, NG चंद्रवाकर की अध्यक्षता में। दिसंबर 1901 में ये अब कहाँ होता है, ये कलकत्ता में होता है, दिनशा वाचा की अध्यक्षता में। और 1901 जो ये कलकत्ता वाला अधिवेशन था, इसी में जो है पहली बार गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। दिसंबर 1902 अहमदाबाद में होता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में। दिसंबर 1904 में बम्बई में सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। और दिसंबर 1905 में होता है बनारस में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। तथा उसके बाद दिसंबर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहते हैं, और पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, तो इनका अध्यक्षीय भाषण जो है वो पिछले वर्ष के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। दिसंबर 1907 सूरत में रास बिहारी घोष जो हैं इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसी समय 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। जो कांग्रेस के दो दल बनते हैं, दो धड़े बनते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो गरम दल था वो जो है इसका अधिवेशन 1907 का अधिवेशन नागपुर में कराना चाहता था, और क्या कहते हैं जो नरम दल था वो इसका अधिवेशन जो है 1907 में सूरत में कराने में सफल होता है, और नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने में सफल रहता है, क्योंकि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। परंतु यह अधिवेशन क्या है, हो नहीं पाता है, पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों दलों में क्या होता है, मतभेद काफ़ी ज़्यादा उभर जाते हैं, तो यह संपन्न नहीं पूरी तरीके से हो पाता है। तो फिर दिसंबर 1908 में मद्रास में यह अधिवेशन किया जाता है, और फिर रास बिहारी घोष ही इसके अध्यक्ष रहते हैं। दिसंबर 1909 में लाहौर में होता है, और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहते हैं। दिसंबर 1910 में इलाहाबाद में होता है, सर विलियम बेडबर्न इसके अध्यक्ष होते हैं, और ये पहले अंग्रेज थे जिनको दोबारा अध्यक्षता दी गई थी, ठीक है। इससे पहले ये 1889 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। दिसंबर 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में, और इसी अधिवेशन में जनगण मन का पहली बार गान होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है कांग्रेस मंच से। दिसंबर 1912 में ये आपका बांकीपुर में होता है, RN मधोलकर इसके अध्यक्ष रहते हैं, और यहीं पर ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है, या ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। दिसंबर 1913 में कराची में होता है, और नवाब सैयद मोहम्मद जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर आपका 1914 में मद्रास में होता है, भूपेंद्र नाथ बसु बनते हैं। दिसंबर 1915 में बम्बई में होता है, SP सिन्हा इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर दिसंबर 1916 में आपका कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। और यहाँ की खास बात क्या थी कि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट होता है, परंतु इसका विरोध जो है मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया, और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है वो मिल जाते हैं, और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनकी मांग को स्वीकार करने से ही यहीं पर जो है भारत विभाजन की नींव पड़ती है। तथा तिलक ने नारा दिया, इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे चलते हैं, अगला है 1917 में आपका होता है। तो 1917 में कलकत्ता में होता है, और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती हैं, और एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की महिला थी, तथा ये पहली महिला थी जो इसकी अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। पहली महिला की बात हो रही, ना कि पहली भारतीय, तो ये पहली महिला थी जो इसकी अध्यक्ष बनती हैं। फिर दिसंबर 1918 में दिल्ली में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, मदन मोहन मालवीय। पहले इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तिलक चुने गए थे, परंतु वो केस के सिलसिले में लंदन चले जाते हैं, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल जो है उन्हें अशांति का जनक कहता, जन्मदाता कहता है,
तो उसी पे केस करने के लिए वो लंदन जाते हैं और उनके वकील कौन रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं। तो इसलिए इसकी अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है और इस अधिवेशन में रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श किया गया था। सर्वप्रथम यहीं पर मौलिक अधिकारों की मांग होती है। फिर उसके बाद दिसंबर 1919 में अमृतसर में अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। फिर 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है, वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया तथा देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात जो है वो 1920 में नागपुर अधिवेशन में कही जाती है तथा हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाता है। और पहली बार 1920 के अधिवेशन में ही कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की तथा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा 1920 में ही कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे और यहाँ पर असहयोग का प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव लाया जाता है और ये पास होता है यहाँ पर। ठीक है, दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में, दिसंबर 1921 में जो होता है आपका अहमदाबाद में होता है और इसके अध्यक्ष पहले जो है CR दास होने वाले थे, परंतु जब आपका असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है तो सबसे पहले जो जेल जाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, आपके CR दास ही थे। तो CR दास थे, इसलिए इनकी जगह पे हकीम अजमल खान जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आपका 1920 का अधिवेशन होता है, 1920 का जब अधिवेशन होता है वीर राघवाचारी, तो यहाँ पर गांधी जी ने इस अधिवेशन में CR दास से असहयोग प्रस्ताव पास कराया था। इससे पहले क्या होता है कि जब आपका 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, तो वहाँ पर यह जो विशेष अधिवेशन था 1920 वाला, उसमें गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उसको बुलाया गया था, परंतु उस प्रस्ताव का विरोध जो है CR दास, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना, GS खपड़े आदि नेताओं ने किया। फिर जब 1920 में आपका होता है नागपुर में अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे, तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो अधिवेशन था, वो जो इनका इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको CR दास के द्वारा पेश कराया तथा फिर बाद में जो है मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह पारित हो जाता है तथा लाला लाजपत राय ने भी अपना विरोध, जो पहले विरोध कर रहे थे, उसको वापस ले लेते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, GS खपड़े आदि नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया। ठीक है, और इसी 1920 के नागपुर के अधिवेशन में ही जो है गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी सरकार शैतान है, अब इसके साथ किसी भी तरह का सहयोग मानवता के प्रति अपराध है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज दिला दूंगा। इसके बाद आपका दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में होता है, जिसके घोषित अध्यक्ष CR दास थे, परंतु वो क्या होता है कि जेल जाते हैं, चूँकि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख कांग्रेसी थे, तो उनकी जगह पे हकीम अजमल खां को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर उसके बाद अगले साल दिसंबर 1922 में अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, CR दास करते हैं। 22 में गया में होता है, तो इसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं यहाँ पर। और यह जो 1922 का अधिवेशन था, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए आयोजित हुआ था, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद आयोजित हुआ था। तो इस समय कांग्रेस में 2 वर्ग हो जाते हैं, एक परिवर्तनवादी और दूसरे अपरिवर्तनवादी, मतलब नो चेंजर्स। तो जो परिवर्तनवादी थे, जो चेंजर्स थे, उसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू आज शामिल थे, जिनका मानना था कि विधानसभाओं में भाग लेकर वहां असहयोग की भावना को जीवित रखा जाए, जबकि जो नो चेंजर्स या अपरिवर्तनवादी थे इसके विरुद्ध थे। परंतु इस अधिवेशन में अपरिवर्तनवादियों अर्थात जो नो चेंजर्स थे उनका पलड़ा भारी पड़ा। अतः परिवर्तनवादियों, जो चेंजर्स थे, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने कांग्रेस को त्यागपत्र दे करके 1923 में जो है इलाहाबाद में एक नई पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। आगे चलते हैं। 19 दिसंबर 1923 में अधिवेशन होता है आपका बंगाल के काकीनाडा में, और यह जो आपका विशेष अधिवेशन था, 1923 में विशेष अधिवेशन होता है मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। तो 1923 में जो है दिल्ली के विशेष अधिवेशन जो है, ये काकीनाडा का जो विशेष अधिवेशन था, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में होता है, और ये सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने इसकी
अध्यक्षता की। तो यह विशेष अधिवेशन बुलाया क्यों गया था? तो CR दास द्वारा पार्टी छोड़कर जाने के बाद उपजी हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए कांग्रेस के द्वारा यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके बाद आपका दिसंबर 1923 में ही जो है आपका आंध्र प्रदेश काकीनाडा में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। फिर आपका दिसंबर 1924 में बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में जो है 39वां अधिवेशन जो होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो कौन सा अधिवेशन था? 39वें नंबर का था। और इसमें जो है इसी समय मुस्लिम लीग विधिक रूप से कांग्रेस से अलग हो जाती है इसी अधिवेशन के बाद से। आगे चलते हैं। दिसंबर 1925 का जो अधिवेशन होता है कानपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करती है? सरोजिनी नायडू। तो ये सरोजिनी नायडू जो है ये कह सकते हैं कि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू यदि पहली महिला कहा जाएगा तो एनी बेसेंट होगी। 1917 में उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक। और इन्होंने ये पहली भारतीय महिला थी। और इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था परंतु वह पारित नहीं हो पाया था। आगे चलते हैं। अगला था दिसंबर 1926 में जो होता है आपका गुवाहाटी गुवाहाटी, ठीक है, असम की राजधानी गुवाहाटी। तो इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? M श्रीनिवास अयंगर। और इसमें कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया। फिर दिसंबर 1927 में मद्रास में होता है M.A. अंसारी की अध्यक्षता में, ठीक। M.A. अंसारी अर्थात मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में होता है। और इसमें क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें पारित किया था, परंतु गांधी जी के कारण इसे फ्रीज कर दिया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का एक विशेष विभाग जो है विदेश विभाग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित किया गया और इसी विभाग की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में यूरोपीय देशों की यात्रा की थी। इसके बाद दिसंबर 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो विदेश विभाग की स्थापना है वो 1927 में होती है, ठीक है, मद्रास वाले अधिवेशन में। दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है तथा इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसी समय यह भी तय किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस बार पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो है स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आगे चलते हैं। 1930 में क्या होता है? कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से कांग्रेस उसमें व्यस्त थी। फिर मार्च 1931 में जो है कराची में अधिवेशन होता है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, ठीक है। और यह अधिवेशन जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि को फांसी दिए जाने के बाद आयोजित किया गया था। और इसी समय गांधी जी की लोकप्रियता काफ़ी गिर गई थी, इसलिए जब वो लाहौर से कराची जा रहे तब उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसीलिए कराची अधिवेशन में पहुंचने के बाद गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और इसी अधिवेशन में जो है आपका राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंध प्रस्ताव पारित होता तथा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है इसी अधिवेशन में लाया गया था। आगे चलते हैं। अप्रैल 1932 ये दिल्ली में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सेठ रणछोड़लाल दास अमृतलाल। फिर अप्रैल 1933 में जो है कलकत्ता में होता है श्री नेली सेनगुप्त की अध्यक्षता में। श्रीमती नेली सेनगुप्त की अध्यक्षता में ये क्या थी? मूलतः एक अंग्रेज महिला थी जो अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की। अक्टूबर 1934 में बम्बई में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। फिर इसके बाद 1935 में कोई अधिवेशन नहीं होता, तो 1930 में कोई अधिवेशन नहीं होता, फिर 1935 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। फिर 1936 में जो है लखनऊ में होता है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड CPB की स्थापना होती है, जो वर्तमान में भी यदि देखें जब कांग्रेस चर्चा होती है तो उनकी जो एक बैठक होती है तो उसमें बार बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक के बारे में चर्चा होती है। तो ये उसकी स्थापना जो 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्षता कर रहे थे इसी समय इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो है लक्ष्य जो है समाजवाद निर्धारित किया गया था, क्योंकि इसी अधिवेशन में नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण देते हुए कहा था कि हाँ मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य कांग्रेस को समाजवाद की ओर ले जाना है। इसके बाद आपका 1936 ये तो अप्रैल 1936 में होता है,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका अप्रैल 1936 में होता है। फिर उसके बाद दिसंबर 1936 में, यहाँ 37 नहीं होना चाहिए, दिसंबर 1936 में जो है फिर से अधिवेशन होता है फैजपुर, बंगाल के फैजपुर में होता है, और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं। तो 1936 में 2 अधिवेशन होते हैं, एक आपका अप्रैल 1936 में होता है, दूसरा आपका दिसंबर 1936 में होता है। और ये जो दिसंबर 1936 में होता है, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन महाराष्ट्र के एक गांव, सॉरी फैजपुर जो है बंगाल में ही है, फैजपुर जो है आपका महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के एक गांव फैजपुर में आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन में जो है 13 सूत्री एक अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। आगे चलते हैं। फिर 1937 में क्या होता है, ये यहाँ पे 36 कर लीजिएगा, क्योंकि 1937 में कोई अधिवेशन कांग्रेस का नहीं होता। इस पर 30 में, 35 में, 37 में कोई अधिवेशन नहीं होता। फिर आपका फरवरी 1938 में जो है अधिवेशन होता है, कहाँ पे, गुजरात के हरिपुरा में, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं। और इसमें जो है यह अधिवेशन जो है गुजरात के गांव हरिपुरा में आयोजित होता है, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। और इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता को भी शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं। मार्च 1939 में जो अधिवेशन होता है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं। चूँकि जबलपुर के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो गांधी जी द्वारा समर्थित डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर देते हैं, परंतु बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब जो है इनके जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे चलते हैं। मार्च 1940, तो मार्च 1940 में जो अधिवेशन होता है उत्तर प्रदेश के रामगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के रामगढ़ में होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है। तो इस कार्यकाल में जो है अध्यक्ष कौन रहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। तो रामगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मार्च 1946 तक जो हैं इसके कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। मार्च 1946 याद रखिएगा, ठीक है। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो उसने अबुल कलाम आज़ाद से मुलाकात की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी वही कांग्रेस अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, मतलब मार्च 1946 के बाद जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और वह नवंबर 1946 तक, मतलब आपका मार्च 1946 से लेकर के, या कह सकते हैं अप्रैल 1946 से लेकर के नवंबर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, आपके नेहरू जी रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो आपका अगला जो अधिवेशन होता है 23 नवंबर 1946 को, 23 नवंबर 1946 को होता है, और कहाँ पे, मेरठ में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, जेपी कृपलानी बनाए जाते हैं। तो नवंबर 1946 के बाद जब अधिवेशन होता है तो जेबी कृपलानी बनाए जाते हैं, और जेबी कृपलानी जो हैं 1947 तक अध्यक्ष रहते हैं। तो स्वतंत्रता के समय वही कांग्रेस अध्यक्ष। इस पर पूछा जाए कि भारत स्वतंत्र होने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। तथा नवंबर 1947 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नवंबर 1947 में राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर जब दिसंबर 1948 का जो अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है, जयपुर में होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। तो 1947 वाले चुनाव में राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। उनके बाद 9 दिसंबर 1948 में जब जयपुर में अधिवेशन होता है, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कांग्रेस अधिवेशन संबंधी जो प्रमुख तथ्य थे जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा जाता है, उनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।